नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए ट्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो ज्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके हम पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 5:7 है। पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है। देखिए, हमको स्पीड का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 5:7। तो हम इसको 5x और 7x मान लेते हैं अपनी तरफ से। ये फर्स्ट का हो गया और ये सेकंड ट्रेन का हो गया। ठीक है, अब हमको दे रखा है, देखिए ये टाइम दे रखा है हमको और ये हमको टोटल डिस्टेंस दे रखी है। तो आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आपकी स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है 5x और डिस्टेंस है आपकी 300 किलोमीटर और टाइम आपको दे रखा है 3 आवर का। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड में भेज दे रहे हैं 5 को बराबर की दूसरी ओर। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप इसको काट लीजिए, कितनी टाइम्स कट जाएगा, 20 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू आपकी आ गई 20, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए x की वैल्यू। x के स्थान पे आप रखेंगे 20, तो आप इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा आपका 100। तो पहली ट्रेन की जो गति हो जाएगी आपकी हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे सेकंड की पूछता तो आप इसमें भी क्या करते, 20 का मल्टीप्लाई करा देते, तो आपकी कितनी हो जाती 140। पर आपका आंसर कितना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:5 है। पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमको दे रखा है स्पीड का रेशियो, तो स्पीड बराबर कितनी हो जाएगी, हमको देखिए 2x और 5x। ये पहली ट्रेन की 2x हो गई और सेकंड ट्रेन की 5x हो गई। ये हमको दे रखा है टाइम और ये दे रखी है हमको डिस्टेंस। अब देखिए, आपको स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको पता है। तो स्पीड हम पहली ट्रेन की लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको 350 डिवाइड बाई टाइम दे रखा है हमको 5 आवर। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ से x का मान फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को बराबर की दूसरी ओर भेज देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x बराबर 350/5 मल्टीप्लाई 2। आप क्या कीजिए, इसको काट लीजिए, कितनी टाइम जाएगा 70 और 70 को इससे काटेंगे 2 से, तो फिर आपका 35 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 35। तो आप क्या कीजिए, आपसे पूछिए कि दूसरी ट्रेन की चाल क्या है। तो सेकंड ट्रेन हमारी ये थी, तो आप क्या कीजिए, इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी निकली आपकी 35, तो x की वैल्यू 35 रखेंगे आप यहाँ पे और 5 का मल्टीप्लाई 35 से करेंगे, तो आपका आ जाएगा 175। ये हो जाएगी आपकी 175 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी आपकी सेकंड रेलगाड़ी की स्पीड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी एक स्तंभ को 35 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि टाइम हमको सेकंड में दे रखा है। तो सबसे पहले हमको इसकी लंबाई फाइंड करनी पड़ेगी रेलगाड़ी की, तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसको 5 मीटर 18 का मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें, तो 18 चौक 72 और 4 पंजे 20। तो रेलगाड़ी की स्पीड हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए 35 सेकंड में पार कर लेती है। तो सबसे पहले हमको टाइम दे दिया कितना है 35 सेकंड, तो यहाँ से हमारी रेलगाड़ी की डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस वाला कितना हो जाएगा, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 20 मल्टीप्लाई टाइम हमारा हो गया 35। ठीक है, आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रेलगाड़ी की डिस्टेंस आ जाएगी। तो आप इसमें इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 35 दूनी 70, यानी कि 700 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई होगी हमारी 700 मीटर। अब कह रहा है कि ये 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को कितने मिनट में पार कर लेगी। ये देखिए किलोमीटर में दे रखी है किसकी, पुल की लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई 700 मीटर। तो हम पुल की जो लंबाई है उसको मीटर प्रति सेकंड मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 1.1 में यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 1.1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें हम अगर 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 1100 मीटर। तो आप क्या कीजिए, इसमें
पुल की लंबाई और ऐड कर दीजिए, 1100 मीटर इसमें और ऐड कर दीजिए, क्योंकि जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करेगी तो उसकी लंबाई और अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1100 मीटर हो जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस हो गई, क्योंकि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी डिस्टेंस फाइंड है, हमको स्पीड फाइंड है, हमसे पूछ के रहा वो टाइम पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो डिस्टेंस टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस होगी हमारी 1800 मीटर, स्पीड हमने निकाल दी 20 मीटर प्रति सेकंड। आप इसमें इसका डिवाइड दीजिए, कितना टाइम्स कट जाएगा आपका 90 सेकंड, और 90 सेकंड का मतलब कितना होता है 1.5 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 90 सेकंड का मतलब होता है 1.5 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है। बाकी के आपके 30 सेकंड जो बचेंगे आप उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 90 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा 1.5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है, 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। रेलगाड़ी की जो स्पीड दे रखी है हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 36 × 5/18, आप इससे इसको काटेंगे 2 टाइम्स कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी होगी रेलगाड़ी की स्पीड। ठीक है, टाइम दे रखा है आपको 10 सेकंड में, तो आप इसमें क्या कीजिए 10 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आपकी क्या निकल जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। यानी कि स्पीड का मल्टीप्लाई अगर हम टाइम में करा दें तो हमारी डिस्टेंस निकल जाती है, तो हमारी कितनी हो जाएगी डिस्टेंस 100 मीटर हो जाएगी। तो ये आपकी रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। अब आपसे कहा है कि वह 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए 55 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जो, देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर डिस्टेंस को तय करती है। आप क्या कीजिए इसमें 55 और ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 155 मीटर। ये हो गई आपकी टोटल डिस्टेंस। आपसे पूछा इसको पार करने में कितना समय लगेगा। स्पीड हमने पहले ही निकाल दी थी, कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये हो गई हमारी डिस्टेंस। तो टाइम बराबर क्या होता है आपकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 155 में आप क्या कीजिए 10 का डिवाइड लगा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 15.5। ठीक है, आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 15.5 मिनट। ये हो जाएगा 15.5 सेकंड। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो देखिए हमको टाइम दे रखा है, जो ट्रेन है किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है और किसी पुल को 36 सेकंड में पार करती है। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को क्रॉस करेगी तो उसकी लंबाई प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी, तो टाइम भी उतना ही लेगी। और जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है और टाइम भी उतना ही लेगी। तो हमारा टाइम का रेशियो यहाँ से निकला है 12 और 36। आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, ये 12 से कटेगा 1 टाइम्स और ये कटेगा 3 टाइम्स। ये हमारा हो गया किसका टाइम का रेशियो। हम बनाते हैं ऐसे डिस्टेंस, क्योंकि हमको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी सेम रहता है। ठीक है, और ये 3 है, उसमें क्या है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों हैं। तो देखिए यहाँ से ट्रेन हमको दे रखा है कितना रेशियो ट्रेन का 1, डिस्टेंस का 1 रेशियो है, दोनों का मिला के 3 है। तो प्लेटफॉर्म का यानी कि पुल का कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ट्रेन का 1 है, दोनों का 3 है, तो पुल का कितना बचेगा आपका 2। ठीक है, समझिए ट्रेन प्लस पुल। ट्रेन की देखिए हमको दे रखी है 1, पुल की दे रखी है हमको डिस्टेंस 2। ठीक है, क्वेश्चन में हमको पुल की दे रखी है 170 मीटर लंबाई है, तो आप इसके सामने रख दीजिए 170। आप इसमें इसका डिवाइड देंगे तो 85 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि अगर हम 85 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 170 आ जाएगा। तो 85 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दीजिए, यानी कि ये इससे 85 गुना है, तो ट्रेन की लंबाई भी इससे 85 गुना होगी। तो ट्रेन कितनी हो जाएगी आपकी 85 मीटर की, ये हो जाएगी आपकी ट्रेन की लंबाई। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमको पता है कितनी है 85 मीटर, और टाइम हमको दे रखा है कितना 12 सेकंड। ठीक है,
ये हो जाएगी आपकी मीटर प्रति सेकंड में, ये होगी आपकी मीटर प्रति सेकंड में, जबकि हमको रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर प्रति घंटा फाइंड करनी है। तो हम इसमें क्या करें, 18/5 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो आप इसको काट लीजिए, ये 6 से कट जाएगा 3 टाइम्स, ये 6 से कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये 5 से कट जाएगा 17 टाइम्स, और ये कितना होगा 17 51 और नीचे है 2 का आप इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25.5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 4 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है। देखिए टाइम दे रखा है हमको कि कोई रेलगाड़ी है किसी व्यक्ति को कितने 4 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, जबकि किसी प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, यानी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म कितने में 10 सेकंड में क्रॉस करती है। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है, तो टाइम भी उतना ही लेगी। और जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है, तो टाइम भी उतना ही लेगी। तो यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, ये 2 टाइम्स कट जाएगा 2 से, और ये 5 टाइम्स कट जाएगा 2 से। तो आपका डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम और डिस्टेंस का रेशियो सेम रहता है, तो कितना हो जाएगा 2:5, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों है। ट्रेन की कितनी है डिस्टेंस 2, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की कितनी हो जाएगी, टोटल है 5, तो ट्रेन की 2 है, तो कितनी हो जाएगी प्लेटफॉर्म की 3। तो ये किसकी हो गई, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन की 2 है, प्लेटफॉर्म की हो गई आपकी 3। अब देखिए क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि जो प्लेटफॉर्म है वो 120 मीटर लंबा है, कितना 120 मीटर। तो प्लेटफॉर्म के सामने रख दीजिए कितना 120 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट में निकला हमारा 3 और क्वेश्चन में दे रखा है हमको 120 मीटर। तो आप इसमें इसका डिवाइड दीजिए, कितने टाइम्स चला जाएगा, 3 का डिवाइड अगर हम 120 में देंगे तो हमारा कितने टाइम्स आएगा, 40 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो ये 40 का गुणा अगर हम 3 में कराते हैं तो 120 आता है, तो हम क्या करेंगे इसमें भी 40 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 80, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई हो जाएगी आपकी 80 मीटर। तो आपको पता है कि हमसे स्पीड पूछना क्वेश्चन है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमको दे रखी है कितनी 80 और टाइम हमको कितना दे रखा है 4 सेकंड, ठीक है। 4 को नीचे रखिए। अब देखिए जो हमारी ये स्पीड निकलेगी वो मीटर प्रति सेकंड में निकलेगी, जबकि हमको किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई करा लीजिए इसमें। तो आप इसको काट लीजिए, कितनी टाइम्स कट जाएगा, 16 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। और इसको 4 से काट लीजिए, कितनी टाइम्स 4 टाइम्स कट जाएगा, और 18 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 8 बजे बी के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से ए के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। दो बताइए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। देखिए मान के चलिए ये कोई स्टेशन ए है और ये बी है। यहाँ से स्टेशन ए से कोई रेलगाड़ी सुबह 8 बजे चलती है और कोई रेलगाड़ी स्टेशन बी से ए के लिए सुबह 9 बजे चलती है। तो देखिए सबसे पहले तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 330 किलोमीटर है। कितनी है 330 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये रेलगाड़ी 1 घंटे पहले चल रही है, तो 1 घंटे पहले चल रही है यानी कि ये कुछ डिस्टेंस को कवर कर गई होगी। यानी कि ये 1 घंटे में कितना चलती है, देखिए 60 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल गई होगी। तो 330 में से पहले तो आप 60 को लेस कीजिए तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 270। यानी कि ये सुबह 9 बजे रेलगाड़ी यहाँ पहुँच जाएगी। ये 9 बजे तक यहाँ पहुँच गई होगी, ठीक है। अब 9 बजे ये भी इधर से चल रही है और वो भी उधर से आ रही है। टोटल डिस्टेंस होगी हमारी कितनी 270 किलोमीटर की। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो दोनों रेलगाड़ियों की रिलेटिव स्पीड निकलेगी।
पहली की दे रखी है आपको 60 और दूसरे की दे रखी है 75 किलोमीटर। दोनों को आप ऐड कर देंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 60 और 75 को ऐड करेंगे तो 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस आप पे ही है, रिलेटिव स्पीड आप पे ही है, तो आप टाइम फाइंड कर लीजिए। ऐसे टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमको कितनी दे रखी है 270, स्पीड हमको दे रखी है 135 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसमें इसका डिवाइड दीजिए, कितनी टाइम्स आएगा 2 टाइम्स चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 2 घंटे। तो आप क्या कीजिए टाइम जो आपका 2 घंटे निकला है वो 9 बजे में ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 11 बजे। तो दोनों रेलगाड़ियाँ आपस में 11 बजे मिलेंगी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इसी प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।